आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICT के बारे में, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अभी जो लेटेस्ट सिलेबस अपडेट हुआ है KVS और NVS के लिए, उस सिलेबस में ICT को भी ऐड किया गया है एज अ टीचिंग स्टाफ के लिए। तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। इसी बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नियर अबाउट 150 क्वेश्चंस मैंने चेक किया है, बनाया है। तो हो सकता है ये एग्जामिनेशन में भी आपको देखने को मिल जाए और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ICT स्टैंड फॉर, ICT का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए इंटरकनेक्टेड टर्मिनोलॉजी, नो। इंट्रा कॉमन टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी इज नॉट करेक्ट। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है? मतलब हमें गलत वाला स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। हो सकता है 3 ऑप्शंस आपके सही दिए हो, एक ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन ए में आपको देखते हैं। कंप्यूटर इज़ अ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ओनली डिजिटल सिग्नल। तो भाई कंप्यूटर जो होता है प्रोसेसिंग कर सकता है डिजिटल सिग्नल को, बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है? एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा। किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, ये भी बात सही है। कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग डिजिटल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल। तो कंप्यूटर जो होता है कैपेबल होता है प्रोसेसिंग करने के लिए डिजिटल और एनालॉग सिग्नल के लिए। भैया तो कंप्यूटर का काम ही यही है डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स को यूज़ करके आउटपुट जनरेट करने का। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर इज़ कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो यार क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा जब तक कि आप उसमें डेटा फीड नहीं करोगे तो आप कैसे करके एनालाइज करोगे कि ये क्वांटिटेटिव है ये क्वालिटेटिव है। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं लग रहा है। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिंग द डिफ़िकल्टी ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग द सब्जेक्ट। तो यार कंप्यूटर जो होता है वो डायग्नोस कर सकता है डिफ़िकल्टी, जो भी आपके बच्चों को प्रॉब्लम आती है पढ़ने लिखने में, वो आपको डायग्नोस करके उसका अप्रोप्रिएट आंसर दे सकता है। आजकल वैसे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिजिटल मीडियाज़ है, जैसे गूगल्स हैं, वेब सर्च आ रहा है, ये एक वेब इंजन है, साथ ही साथ आप यूट्यूब्स में देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की हेल्प से वेरियस डिफ़िकल्टीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। नाउ सी ऑप्शन क्या है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोवाइडेड सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो यार ये भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ये 3 तो ऑप्शन सही है। तो लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, वायरस इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। चलो ये बात तो सही है, वायरस एक सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलप जो भी करता है और जो सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, इंटरनेट में काम करता है, उसको उस वहीं से आपको वायरस आता है। ठीक है। और कंप्यूटर आपका इन्फेक्ट करता है। चलिए, वायरस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नहीं, वायरस कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। बी एंड सी ऑप्शन, इंटरनेट डज नॉट अलाउ द वायरस टू स्प्रेड। भाई इंटरनेट ही तो मेन कारण है वायरस को स्प्रेड करने के लिए। तो भाई ये भी आपका गलत है। वायरस इंप्रूव द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर। अरे भाई वायरस का जो काम होता है वो स्पीड को और स्लो करता है, इसलिए तो हम लोग एंटीवायरस डालते हैं। तो ऑप्शन कुल मिला के आपका डी का जो होगा ए होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लाइन एसेस एंड अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन आर द मेन फंक्शन ऑफ। ये जो लाइन एसेस और अवॉइडेंस ऑफ कोलिजन है उसका मेन फंक्शन क्या है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी नेटवर्क प्रोटोकॉल, सी द मॉनिटर एंड डी द CPU। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नेटवर्क प्रोटोकॉल। ओके, नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए हम लाइन एसेस और कोलिजन का काम
किया जाता है, उसी की हेल्प से हम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द हाइपरमीडिया डेटाबेस इंफॉर्मेशन बिट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं हाइपरमीडिया डेटाबेस में वो किस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, यहाँ से वहाँ जो ट्रांसफ़र करने के लिए हम किस टाइप के सिग्नल्स का यूज़ करते हैं, किस टाइप से आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं डेटाबेस को। ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्यूब्स के फॉर्म में, तो भाई क्यूब्स के फॉर्म में तो कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि कोई डेटा ट्रांसफ़र होता होगा। नोट्स के फॉर्म में, हाँ भाई नोट्स के फॉर्म में होता है। सिग्नल जो होता है, सिग्नल तो भाई ज़रूरत पड़ती है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा। और सिंबल्स के फॉर्म में तो कभी भी नहीं होता। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा बी, नोट्स के फॉर्म में ही डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है और स्टोर किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, कम्युनिकेशन बैंडविड्थ दैट हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी एंड इज़ यूज्ड बाय द माइक्रोवेव केबल फाइबर ऑप्टिक लाइंस इज़ नोन एज। तो ये कम्युनिकेशन बैंडविड्थ जो हाई कैपेसिटी हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रोवेव में, केबल के लिए, फाइबर ऑप्टिक्स के लिए, इसे क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, बस विड्थ, ऑप्शन बी हाइपरलिंक, ऑप्शन सी ब्रॉडबैंड एंड ऑप्शन डी कैरियर वेव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड के हेल्प से ही हम कम्युनिकेशन वेव, केबल्स, फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन हाई कैपेसिटी को ट्रांसफ़र करने के लिए। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड दैट हैज़ अ शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजमेंट मैसेज इज़ रिफर्ड टू एज। तो एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड है जिसको हम शॉर्ट टेक्स्ट और ग्राफिकल एडवर्टाइजमेंट का मैसेज रेफ़र करते हैं, उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए स्ट्रैप, ऑप्शन बी बैनर, ऑप्शन सी बुलेटिन एंड ऑप्शन डी ब्रिज लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैनर। देखना, आप जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स बिल यूज़ करते हैं, कहीं ग्रॉसरी शॉप में जाते हैं, तो तब आप देखना डिजिटल बोर्ड टाइप का रहता है जिसमें आप क्या बोलते हैं, करंट कॉस्ट लिखा रहता है, उसके बारे में डिटेल लिखा रहता है। इवन आप देखना दुकानों के सामने बैनर्स लगे रहते हैं जिसमें मूवेबल वर्ड्स चलते रहते हैं, दुकान का नाम चलता रहता है। सो ये जो एक इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड उसे कहते हैं, जिसको हम बैनर कहते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सी चीज़ जो है कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, जो कंप्यूटर का काम नहीं है। तो चलिए 4 ऑप्शन दिए हुए, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एज इट ओन। तो ऑप्शन ए क्या है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एज इट ओन, मतलब कंप्यूटर अपने आप से सोच नहीं सकता। तो भाई ये बात तो सही है, कंप्यूटर अपने आप से सोच नहीं सकता। कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रिकल मशीन। अरे यार, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल मशीन ही नहीं है, साथ ही साथ काम भी करता है। तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। नाउ सी है, कंप्यूटर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एरर फ्री। तो भाई ऑप्शन नंबर 3 जो है एरर फ्री है, मतलब कंप्यूटर में जो भी आप इनपुट देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो एरर फ्री आपको आउटपुट देता है। जो भी आप एग्जीक्यूट करते हैं उसका पर्टिकुलर आपको आउटपुट मिलता है। डी ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो कंप्यूटर आपका जो डेटा है कितने भी टाइम तक की होल्ड कर सकता है। तो ये 3 ऑप्शन तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन बी है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन, ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो और इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। Which of the following is not considered as a form of secondary storage? इनमें से कौन सा जो फॉर्म है सेकेंडरी स्टोरेज के फॉर्म पे नहीं माना जा सकता या नहीं लिया जा सकता। ठीक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रैम, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क एंड ऑप्शन डी फ्लैश ड्राइव। तो चलिए लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्लैश ड्राइव का रोल क्या है। फ्लैश ड्राइव में आप देख सकते हो यूएसबी आपने यूज़ किया है, तो भाई ये तो बैकअप करने के लिए यूज़ होता है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज है। ऑप्टिकल डिस्क भी आपने देखा होगा, सीडी का यूज़ किया होगा, डीवीडी का यूज़ किया होगा, तो ये सारी चीज़ तो आपने देखा होगा। ऑप्टिकल डिस्क ये सेकेंडरी स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क भी आपने बहुत पहले देखा होगा, कंप्यूटर्स में फ्लॉपी डिस्क आते थे, उसमें भी डेटा स्टोर होते थे। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, रैम। तो रैम जो है ये इसका प्राइमरी मेमोरी है। क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, तो ये सेकेंडरी फॉर्म में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर होगा रैम। ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखेंगे,
यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवियंस इज कॉल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेब प्ली, वेब हेड, साइबर रेंटिंग एंड साइबर वेंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? साइबर वेंटिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इन अ वेब सर्च फाइंडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विथ वेरी लिटिल रिलीवेंट इंफॉर्मेशन इज टर्म। जब भी हम वेब पेज में कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं बहुत ही छोटा इन्फॉर्मेशन डाल के, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेब क्रॉल, ऑप्शन बी पुअर रिकॉल, ऑप्शन सी पुअर वेब रिस्पॉन्स एंड ऑप्शन डी पुअर प्रिसीजन रेट। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी पुअर रिकॉल। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम देखेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम। द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम, ऑप्शंस 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है, फिजियोलॉजिक, ऑप्शन बी वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन सी वैल्यू एडेड नेटवर्क एंड डी ऑप्शन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी वैल्यू एडेड नेटवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? यूज ऑफ एन ऑर्डिनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट अप्लायंस इज कॉल्ड। जो ऑर्डिनरी टेलीफोन्स जो हम लोग पहले यूज़ करते थे उसका यूज़ हम इंटरनेट अप्लायंस में करते थे, उसे क्या कहते हैं? उस चीज़ को क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वॉइस नेट, ऑप्शन बी वॉइस लाइन, ऑप्शन सी वॉइस पोर्टल एंड ऑप्शन डी वॉइस टेलीफोन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? वॉइस लाइन। पहले के ज़माने में जो हम लोग ऑर्डिनरी टेलीफोन का यूज़ करते थे इंटरनेट अप्लायंस के लिए, उसमें हम इंटरनेट जो यूज़ करते थे वो वॉइस लाइन के हिसाब से यूज़ किया जाता था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक लाइक डिलेइंग लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। जब वीडियो ट्रांसमिशन होता है इंटरनेट में, वो किस तरीके से आपका लाइव कास्टिंग में दिखाई देता है, किस तरीके से आपको शो होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए वीडियो शिफ्ट, ऑप्शन बी वर्चुअल वीडियो, ऑप्शन सी रियल टाइम वीडियो एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? रियल टाइम वीडियो। जो भी हम इंटरनेट में डायरेक्टली वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं वो आपका होता है रियल टाइम वीडियो। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। लैन इज स्टैंड फॉर, LAN, लैन किसको क्या रेफर कहा जाता है? लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है लाइव एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी दिया हुआ है लोकल एंड नेशनल, ऑप्शन सी लोकल एरिया नेटवर्क एंड ऑप्शन डी लार्ज एरिया नेटवर्क। जैसे कि आप सभी को पता है लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको फाइंड आउट करना है। सो मॉडम इज अ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मॉडम इज अ सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी मॉडम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई मॉडम जो है सॉफ्टवेयर तो हो नहीं सकता, मॉडम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी मॉडम हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द वोल्टेज। तो यार वोल्टेज भी स्टेबलाइज का काम नहीं करता है। मॉडम का काम क्या है? मॉडम कन्वर्ट द एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। मॉडम का काम होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर। ओके, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपका डेफिनेशन है। एप्रोप्रिएट मतलब बहुत अच्छा डेफिनेशन है कंप्यूटर का जो इसको सेटिस्फाई करता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड क्विकली प्रोसेस
ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। भाई क्वांटिटेटिव ही क्यों करेगा, वो तो क्वालिटेटिव भी करेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो क्वालिटी रिजल्ट भी देगा। ऑप्शन सी, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस क्विकली एंड एक्यूरेटली ओनली क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। तो भाई देखो, पहली बार क्वांटिटेटिव लिख रहा है, सेकंड बार क्वालिटेटिव लिख रहा है, तो भाई ये दोनों चीज़ होने चाहिए ना। तो ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। तो यहाँ पे बोला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें क्या क्या इंक्लूड्स है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए अच्छे से, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑनलाइन लर्निंग, ऑप्शन बी वेब बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन सी लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एडुसेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए होता है, वेब बेस्ड लर्निंग के लिए होता है और लर्निंग थ्रू द एजुसेट मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट्स के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट फॉर्मेट ऑफ यूआरएल ऑफ ईमेल। ईमेल का यूआरएल फॉर्मेट क्या होगा। वैसे भी हमें पता है जब भी हम ईमेल्स लिखते हैं या किसी का ईमेल आईडी में कुछ डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका ईमेल आईडी क्या होता है। तो हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, जैसे विनोद @gmail.com, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, www.mail.com फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है www@mail.com एंड ऑप्शन सी www@mail.com और www@mail.com। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको पता है किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। @ का यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है ईमेल आईडी के लिए, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ऑन द कीबोर्ड ऑफ कंप्यूटर ईच कैरेक्टर हैज़ एन आस्की वैल्यू विच स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे बोला गया है जो ये आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, ऑप्शन नंबर बी अमेरिकन स्टॉक कोड for information interchange, option C African standard code for information interchange and option D American standard code for information interchange। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU परफॉर्म कैलकुलेशन एंड मेक डिसीजन। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है CPU में जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करता है डिसीजन लेने के लिए, और कंप्यूटर और डिसीजन लेने के लिए दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है अल्टरनेट लोकल यूनिट, ऑप्शन बी अमेरिकन लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन सी अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट एंड ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पर आपको देख के समझ में आ जा रहा है कि CPU में किस तरीके की मेमोरी का यूज़ करते हैं। ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कैलकुलेशन और डिसीजन के लिए यूज़ करता है, वो होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, DPI स्टैंड फॉर, DPI का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए डॉट पर इंच, ऑप्शन बी डिजिट्स पर इंच और ऑप्शन सी डॉट्स पिक्सल इंच एंड ऑप्शन डी डायग्राम्स पर इंच। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट पर इंच। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट विथ टेक्स्ट, ग्राफिक, हेडलाइंस एंड फोटोग्राफ इज इन्वॉल्व इन। तो भाई यहाँ पे जो देखो प्रोसेस ऑफ लेइंग आउट अ डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक, हेडलाइंस, फोटोग्राफ्स इन्वॉल्व होते हैं उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डेस्कटॉप, डेक, देखो यार यहाँ पे स्पेलिंग देखो, डेस्कटॉप प्रिंटिंग ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है डेस्कटॉप प्रिंटिंग, ऑप्शन सी में दिया हुआ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड ऑप्शन डी है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डेस्कटॉप
पब्लिशिंग। यहाँ पे ध्यान देना, देखो टेक तो कभी भी हो नहीं सकता, यहाँ पे डेस्कटॉप प्रिंटिंग भी नहीं होता है, तो यहाँ पब्लिश की बात हो रही है फोटोग्राफी, टेक्स्ट ग्राफ, हेडलाइंस की, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात की जा सकती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर लाइन इज़ नोन एज। जब ट्रांसफ़र ऑफ डेटा होता है एक एप्लीकेशन से दूसरे लाइन के लिए, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। डॉटगी डेटा एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक डेटा एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, एंड ऑप्शन नंबर डी डॉगमेटिक डेटा एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायनेमिक डेटा एक्सचेंज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26, www क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको इस तरीके से। ऑप्शन ए में दिया रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन बी में दिया होगा वर्ल्ड वाइड वेब, एंड ऑप्शन सी में होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन डी में होगा हु व्हाट एंड वेयर। इसे देख के ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वर्ल्ड वाइड वेब। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, ये जो है ये वर्ड लिखा हुआ है WORD, यहाँ पे वर्ल्ड का यूज़ नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे L का यूज़ होता तो ये वर्ल्ड होता। ओके, तो वर्ल्ड वाइड वेब होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, CD-ROM स्टैंड फॉर। CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एंड कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ है? द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर विच की पेरिफेरल्स अंडर इट्स कंट्रोल इज कॉल्ड। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है, जो कंट्रोल करता है सब कुछ, उसे क्या कहा जाता है? तो यार ये चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ऑप्शन ए में दिया है सेंट्रल पावर यूनिट, तो भाई सेंट्रल पावर यूनिट तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऑप्शन बी कॉमन पावर यूनिट, ये भी कुछ नहीं होता। ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कुछ कुछ सही दिख रहा है। ऑप्शन डी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी कुछ नहीं होता। तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 29, डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नोन एज। डेटा जो हम सेव करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उस मीडियम को क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में दिया हुआ है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल, ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर डेटा रीराइटेबल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल मतलब ऑप्शन ए, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, रैम मीन्स। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर आपको देख के समझ में आ गया होगा रैम का फुल फॉर्म क्या होने वाला है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रिजिड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रैपिड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ऑप्शन नंबर डी रिवॉल्विंग एक्सेस मेमोरी। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। WYSIWYG describe the display of a document on screen as it will actually print। तो ये जो फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म, ये क्या शो करता है डिस्प्ले में? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है? व्हाट यू सेव इज़ व्हाट यू गेट, एंड ऑप्शन नंबर सी व्हाट यू स्टेट इज़ व्हाट यू गेट, एंड ऑप्शन नंबर डी व्हाट यू सजेस्ट इज़ व्हाट यू गेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। क्वेश्चन नंबर 32, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इसमें से कौन सा आपका कंप्यूटर लैंग्वेज
नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यूनिक्स, यूनिक्स तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये तो पहले ही समझ में आ गया। कोबोल जो होता है ये लैंग्वेज होता है, पास्कल भी लैंग्वेज होता है, फोर्टेन भी लैंग्वेज होता है। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम तो सिर्फ एक ही दिख रहा है और जो कि है आपका लैंग्वेज नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अ कीबोर्ड हैज़ एट लीस्ट कितने कीज़ होते हैं? कीबोर्ड में एटलीस्ट कितने कीज़ हो सकते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, 101 कीज़, 201 कीज़, 301 कीज़ एंड 401 कीज़। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आपके पास सबसे कम वाला ऑप्शन है 101 कीज़, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ईमेल एड्रेस इज कंपोज्ड ऑफ। ईमेल एड्रेस कैसे कंपोज होता है, कितने पार्ट में कंपोज होता है? यहाँ पर आपको ए में दिया है 1 पार्ट, ऑप्शन बी 2 पार्ट एंड ऑप्शन सी 3 पार्ट एंड ऑप्शन डी 4 पार्ट। तो जो ईमेल एड्रेस है वो 2 पार्ट में बनाया जाता है। पहले नेम वाला होता है, फिर @gmail.com इस टाइप से लिखते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कोरल ड्रॉ इज़ अ पॉपुलर। कोरल ड्रॉ क्यों पॉपुलर है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। टेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, इलस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, या नन ऑफ द अबव, या इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलस्ट्रेशन प्रोग्राम। इलस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए कोरल ड्रॉ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली वॉज डेवलप्ड बाय। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो हम लोग टैली का यूज़ करते हैं वो किसने डेवलप किया था? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास, TCS, HCL, विप्रो और इन्फोसिस। तो भाई सबको पता है टैली का T और TCS, ये जो वर्ड है T, इससे आप ध्यान रखना, टैली TCS ने ही डेवलप किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम आर कॉल्ड। जो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर आते हैं उसे क्या कहा जाता है? बग्स, स्पैम, फॉलिस और मिस्टेक। तो यार ये सब वर्ड्स तो बकवास हैं, मिस्टेक, फॉलिस ये सब कुछ नहीं होता। स्पैम एरर वो इंटरनेट में आता है, बग्स जो होता है वो होता है मेल। एरर जब भी आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग उसे क्या कहते हैं? बग्स कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML इज़ बेसिकली यूज टू डिज़ाइन। HTML को बेसिकली किस चीज़ के लिए बनाया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए वेबसाइट, ऑप्शन नंबर बी ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर सी वेब पेज एंड ऑप्शन नंबर डी टेबल्स एंड फ्रेम। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हो कि इसका यूज़, HTML का यूज़ हम लोग जनरली जानते हैं वेब पेज के लिए किया जाता है। वेबसाइट के लिए तो कभी नहीं होगा, ग्राफिक्स के लिए भी नहीं होता और टेबल ऑफ फ्रेम्स के लिए भी नहीं होता। तो ये जो लास्ट बचता है वेब पेज, वेब पेज के लिए ही हम HTML का यूज़ करते थे और करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। माइक्रो प्रोसेसिंग इज मेड फॉर। माइक्रो प्रोसेसिंग किस लिए बनाया गया था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कैलकुलेटर के लिए, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर के लिए, ऑप्शन सी डिजिटल सिस्टम के लिए एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिजिटल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। माइक्रो प्रोसेसिंग का जो मतलब माइक्रो प्रोसेसिंग क्यों बनाया गया था? वो डिजिटल सिस्टम के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इंफॉर्मेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो एंड एनिमेशन इज कॉल्ड। वो इंफॉर्मेशन कॉम्बिनेशन जो कि जिसमें कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशंस ये सारी चीज़ इकट्ठे रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मल्टीफेसेट, ऑप्शन नंबर बी मल्टीमीडिया, ऑप्शन नंबर सी मल्टी प्रोसेस एंड ऑप्शन नंबर डी मल्टी प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ये सारी चीज़ पहले भी हम लोग ने यूज़ कर चुके हैं, मोबाइल्स में अभी भी यूज़ करते हैं, जिसमें टेक्स्ट, साउंड, वीडियो, एनिमेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू नीड टू पुट योर वेब पेज ऑन द www। www का यूज़ क्यों करते हैं वेब पेज में, वेब सर्वर के लिए, वेब ब्राउज़र के लिए, कनेक्शन टू इंटरनेट के लिए, या सभी चीज़ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू लॉन्च मोबाइल फ़ोन सर्विस इन इंडिया। वो फर्स्ट कंपनी कौन है जिसने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था इंडिया में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, BPL, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एयरटेल, ऑप्शन नंबर C SR एंड ऑप्शन नंबर D हचेसॉन। तो यहाँ पर आपको देख के समझ में आ गया होगा कि देखो हचेसॉन तो हो नहीं सकता भाई, अजीब सा नाम है, SR नहीं है, एयरटेल भी नहीं है, तो बचा क्या है, BPL। BPL नहीं, जो फर्स्ट कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन को की सर्विस को लॉन्च किया था इंडिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, चंद्रयान फर्स्ट वॉज लॉन्च ऑन 22 अक्टूबर 2008 इन इंडिया फ्रॉम। कहाँ से लॉन्च किया गया था चंद्रयान को। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, चेन्नई, ऑप्शन नंबर B बेंगलोर, ऑप्शन नंबर C अहमदाबाद एंड ऑप्शन नंबर D श्रीहरिकोटा। इसका करेक्ट आंसर है श्रीहरिकोटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ब्लॉग। तो भाई यहाँ पे ब्लॉग और व्लॉग में डिफरेंस है। देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक होता है व्लॉग जो होता है ये अपन यूट्यूब पे बनाते हैं डेली रूटीन के हिसाब से, जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, ये वो होता है। और ये ब्लॉग जो होता है ये डिफरेंट है, ठीक है। 44 पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ ब्लॉग। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंट्रानेट, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B ऑनलाइन म्यूजिक, ऑप्शन नंबर C अ पर्सनल और कॉर्पोरेट गूगल सर्च एंड ऑप्शन नंबर D अ पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ एन ऑनलाइन जर्नल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D अ पर्सनल और कॉर्पोरेट वेबसाइट इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं होता है इंटरनेट में। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डेटा हाइडिंग, ऑप्शन नंबर B वाटर मार्किंग, ऑप्शन नंबर C डेटा इंक्रिप्शन एंड ऑप्शन नंबर D इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज यूनिट है। ओके, यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन। फर्स्ट है गीगाबाइट जिसे हम GB कहते हैं, किलोबाइट मतलब KB, मेगाबाइट मतलब MB एंड टेराबाइट मतलब TB। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है, जिसमें से सबसे बड़ा होता है टेराबाइट। ओके, इसका डिटेल में आपको नेक्स्ट इसी में आगे क्वेश्चंस है उसमें आपको डिटेल में आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बिट स्टैंड फॉर। बिट किस लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बाइनरी ट्री, ऑप्शन नंबर B बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर C बाइवेरिएट थ्योरी और ऑप्शन नंबर D बाइनरी इंफॉर्मेशन टर्म। तो बिट किस लिए यूज़ किया जाता है, बाइनरी डिजिट्स के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है स्टैक, सेकंड है एरे, थर्ड है क्यू एंड D है आपका बाइनरी ट्री। देखो यार, आपको जहाँ तक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा, ये इस तरीके से आपका स्टैक होता है, क्यू होता है, डेटा यहाँ से अंदर जाता है और यहाँ से निकलता है। तो ये फर्स्ट वाला तो होगा नहीं। एरे में भी यही होता है, डेटा जाता है अंदर से और बाहर निकल जाता है। तो ये एक
लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू भी आपका लीनियर हो जाएगा। लेकिन बचा जो है वो ट्री में क्या होता है, एक डेटा यहाँ आता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी ट्री। 49 नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस। इसमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हब, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी CPU, ऑप्शन नंबर सी राउटर एंड ऑप्शन नंबर डी स्विच। तो देखो हब जो होता है ये भी आपका नेटवर्क डिवाइस है, राउटर भी नेटवर्क डिवाइस है, स्विच भी नेटवर्क डिवाइस है। CPU तो भैया प्रोसेसर है, तो इसका करेक्ट आंसर है CPU। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अ कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्ट कोड विच कैन बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नेचुरल लैंग्वेज ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है लो लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन नंबर डी है हाई लेवल लैंग्वेज। एक कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो करेक्ट आंसर वो होगा हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच नंबर सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन टिपिकल 32-बिट कंप्यूटर। कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो करता है 32-बिट कंप्यूटर। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं 4, फर्स्ट है 2, सेकेंड है 4, थर्ड है आपका 8 एंड डी ऑप्शन आपका 12। जो 32-बिट का कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 8 नंबर सिस्टम यूज़ करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट एसएस एंड ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या है, देखो वर्ड तो हमको जनरली पता है जिसमें हम टाइपिंग का यूज़ करते हैं, एक्सेल टेबल के लिए यूज़ करता है और एसएस में भी हम पर्टिकुलर हम जो भी डेटा रिट्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एक एग्जांपल है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। इसमें से कौन सा डिफरेंट है अदर मेंबर्स से, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, मैक क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स क्या है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल तो एक सर्च इंजन है एंड डी विंडो भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे अलग कौन सा दिख रहा है आपको, गूगल, जो कि डिफरेंट है दूसरों से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डेटा। कहाँ से कंप्यूटर ऐड करता है और कंपेयर करता है अपने डेटा को। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी मेमोरी एंड ऑप्शन डी CPU। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में भी जाके कंप्यूटर अपने डेटा को रिट्राइव करता है, चेक करता है, ऐड करता है और कंपेयर करता है। ठीक है, जो भी आप डेटा इसमें डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। कंप्यूटर में जो इंटरनेट है वो कहाँ से आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है IP एड्रेस, सेकेंड स्ट्रीट एड्रेस, थर्ड है ईमेल एड्रेस एंड डी नन ऑफ दीस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा IP एड्रेस। IP एड्रेस के थ्रू ही इंटरनेट को एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में जो भी इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसके बारे में भी अगर आपको डिटेल निकालना है उसके लिए आपको IP एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें से कौन सा ISP नहीं है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है।
ऑप्शन ए BSNL, ऑप्शन बी MTNL, ऑप्शन सी ERNet इंडिया एंड ऑप्शन डी इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर है इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड। देखो BSNL भी नेट प्रोवाइड करता है, MTNL भी करता है और ERNet इंडिया भी प्रोवाइड करता है। तो लास्ट बचता है इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, ये तो कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ 57th, द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सिंबल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने नंबर्स का यूज़ करते हैं हम, और ये कितने सिंबल्स का यूज़ करते हैं हम? ऑप्शन ए 0 to 7, ऑप्शन बी 0 to 7 A to F एंड ऑप्शन सी 0 to 9 A to F और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0 to 9 A to F। इस नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं, इस सिंबल का यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 में आप देख सकते हैं द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मैनेज द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑफ अ कंप्यूटर। वो उस कंप्यूटर प्रोग्राम जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम एंड कंपाइलर सिस्टम और नन ऑफ दीज। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से जो बेस्ट आंसर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का होता है, जो कि प्रोग्राम के थ्रू मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, एस और MIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। तो ये जो एस और MIME जो टेक्नोलॉजी है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, सिंपल मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर बी सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर सी सिंपल मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन एंड ऑप्शन नंबर डी सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सिंबल। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो किस सिंबल से मिलकर बना हुआ है? 0 to 7, 0 to 9 और 0 to 9 A to F और नन ऑफ दीज। तो यार ऑक्टल नंबर में कहाँ तक जाता है? 8 तक की जा रहा है, तो ये कहाँ तक की सिंबल्स इसमें यूज़ होते हैं? 0 to 7 तक। ओके, नाउ नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन, DNS इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। DNS जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, डोमेन नेम सिस्टम, यहाँ पे DA होता है डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटिव नेम सिस्टम एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। HTML स्टैंड फॉर, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है HTML स्टैंड फॉर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक एंड ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 63, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ लैन। इसमें से कौन सा लैन का टाइप है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है FDDI, ऑप्शन नंबर बी है ईथरनेट, ऑप्शन नंबर सी है टोकन रिंग एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ईथरनेट। ये लैन के लिए यूज़ किया जाता है, ये टाइप ऑफ लैन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है, मतलब इसमें से 3 ऑप्शन जो आपके गलत होने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट, कॉस इज ए स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी स्मार्ट कार्ड डू नॉट रिक्वायर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी स्मार्ट कार्ड एंड PCs यूज सम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी
द कम्युनिकेशन बिटवीन रीडर एंड द कार्ड इज इन फुल डुप्लेक्स मोड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्मार्ट कार्ड एंड पीसीज यूज सम ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन मोबाइल फोन। हम मोबाइल फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एंड्रॉयड, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा और ऑल ऑफ द एबव। तो हम मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ओरेकल, मैटलैब, कंपाइलर और असेंबलर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपाइलर। कंपाइलर का यूज़ करके हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, HTML इज यूज टू क्रिएट। HTML का यूज़ हम क्या करने के लिए करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, वेब पेज बनाने के लिए ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर बी वेब सर्वर बनाने के लिए, और ऑप्शन नंबर सी हाई लेवल प्रोग्राम के लिए, या ऑप्शन नंबर डी मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए। तो HTML का यूज़ हम वेब पेज बनाने के लिए करते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, द टर्म DNS स्टैंड फॉर। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डिपेंडेंट नेम सर्वर, ऑप्शन नंबर सी डिफेंस न्यूक्लियर सिस्टम, एंड ऑप्शन नंबर डी डाउनलोडेबल न्यू सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डोमेन नेम सिस्टम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 आर एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर on the internet, find the correct statement out of the following। IP नंबर IP वर्जन 4 IP वर्जन 6 में जो एड्रेस का यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर के इंटरनेट के लिए, उसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 4 और एड्रेस इज 64। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 4 एड्रेस इज लेस देन द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 6 एड्रेस। तो चलो ये तो कुछ सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपको बिल्कुल ही गलत लग रहा था। 64 बिट का होता है, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। 32 बिट का भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 4 एड्रेस इज द सेम एज नेम ऑफ बिट नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 6 एड्रेस, तो ये भी गलत है। नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 4 एड्रेस इज मोर देन द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 6, ये भी गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 4 एड्रेस इज लेस देन द नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर IP वर्जन 6 एड्रेस करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, TCP और IP is necessary if one is to connect to the any of these। TCP IP ज़रूरी है इनमें से कनेक्ट करने के लिए, किस पे? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लैन के लिए, इंटरनेट के लिए, सर्वर के लिए और फ़ोन लाइन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट के लिए। इंटरनेट के लिए हम TCP IP का यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 71, ईच कैरेक्टर ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर हैज़ एन ASCII वैल्यू विच स्टैंड फॉर। जो कीबोर्ड्स में हम लोग एंटर करते हैं, मतलब कंप्यूटर में जो कीबोर्ड से एंटर करते हैं उसके लिए ASCII वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो ASCII का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए एडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, ऑप्शन बी अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज,
एंड ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ऑप्शन ए C++, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी पास्कल एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखो C++ तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड पास्कल भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बचता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू। मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स जो ज़रूरत पड़ते हैं 3 डिजिट नंबर्स को स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास 4, ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15 एंड ऑप्शन डी 20। तो मिनिमम नंबर्स ऑफ बिट कितने लगते हैं 3 डिजिट नंबर को स्टोर करने के लिए? 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। इन क्वेश्चन नंबर 74 में आप देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ अ टाइप ऑफ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस टाइप का है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ब्राउज़र है, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी IP एड्रेस एंड ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किस टाइप से है इंटरनेट एक्सप्लोरर? इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट इन विच। POP3 और IMAP एक ईमेल अकाउंट है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट, 1 डज नॉट नीड एनी टेलीफोन लाइन, जिसमें टेलीफोन लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बी ऑप्शन, 1 ऑटोमेटिकली गेट वंस ईमेल एवरी डे, जिसमें ऑटोमेटिकली एक दिन मेल ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, हर एक दिन मेल जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, 1 हैज़ टू कनेक्टेड टू द सर्वर टू रीड और राइट वंस मेल, सर्वर की ज़रूरत पड़ती है रीड और राइट करने के लिए मेल के लिए, ऑप्शन सी में। एंड ऑप्शन डी, 1 ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, सिर्फ ईमेल और सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है बस। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 1 ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव मेल, सिर्फ एक बार कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है सेंड और रिसीव मेल के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, ALU स्टैंड फॉर। ALU का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और अल्टरनेटिंग लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे हमें आसानी से पता है ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। इन क्वेश्चन नंबर 77 आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? अ पर्सनल कंप्यूटर यूजेस अ नंबर ऑफ चिप माउंटेड ऑन अ सर्किट बोर्ड। एक पर्सनल कंप्यूटर में बहुत सारे चिप लगे हुए थे सर्किट बोर्ड में, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है मदरबोर्ड, सेकंड है सिस्टम बोर्ड, थर्ड है डॉटर बोर्ड एंड फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर। तो यार सिस्टम बोर्ड ऐसा कुछ तो चीज़ होता है नहीं, डॉटर बोर्ड भी कुछ नहीं होता है, माइक्रो प्रोसेसर तो होता है लेकिन उसमें चिप इंसर्ट नहीं होता। तो इसका आंसर होगा मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है उसी में सर्किट अटैच रहते हैं, चिप्स अटैच रहते हैं, जो कि पर्सनल कंप्यूटर में होता है। ठीक है, CPU के अंदर आपको मदरबोर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कंप्यूटर वायरस इज़ अ। कंप्यूटर वायरस क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड सॉफ्टवेयर, थर्ड हार्डवेयर एंड डी नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इन ऑफिस 2007 इज। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑफिस 2007 का एक्सटेंशन क्या है?
देखो पहले जो हम लोग 2000 में यूज़ करते थे, 2000 में उस समय हम लोग .doc का यूज़ करते थे, लेकिन अब जो एक्सटेंशन है 2007 से चेंज हो गया है, लेटेस्ट अपग्रेडेशन आ चुका है। अब हम लोग .docs का यूज़ करते हैं, ठीक है, .docs। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। Dash is a protocol used by email client to download email to your computer। वो प्रोटोकॉल जो यूज़ करता है ईमेल क्लाइंट ईमेल को डाउनलोड करने के लिए कंप्यूटर पे। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है FTP, सेकंड है POP एंड थर्ड है TCP एंड डी है आपका फोर्थ है SMTP। सो द करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, पॉप का यूज़ करके, पॉप प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम ईमेल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक विच इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू। एक हार्ड डिस्क है वो डिवाइडेड होता है ट्रैक में, जो कि सब डिवाइड होता है किस पे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हेड, सेक्टर, वेक्टर्स एंड क्लस्टर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको पता होना चाहिए, जैसे आप कंप्यूटर में सीडीज़ देखे होंगे, सीडी कुछ इस तरीके से होता है, सीडीज़ में सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स कुछ इस तरीके से रहता है सर्कुलर पैटर्न में। उसमें हम ट्रैक्स को देखते हैं, ये आपका ट्रैक्स होगा सर्कुलर पैटर्न में। ट्रैक्स के अंदर सेक्टर्स होते हैं, बीच में छोटे छोटे डिवाइड्स रहते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से पहले हार्ड डिस्क होता है, फिर उस पर ट्रैक्स होते हैं, ट्रैक्स के बाद उसमें सेक्टर्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा सेक्टर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश। अ कंप्यूटर प्रोग्राम वो है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम स्टेटमेंट को मशीन लैंग्वेज में, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरप्रेटर, ऑप्शन बी सिमुलेटर, ऑप्शन सी ट्रांसलेटर एंड ऑप्शन डी कंपाइलर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंटरप्रेटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। अ गीगाबाइट इज इक्वल टू, 1 गीगाबाइट कितने के इक्वल होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 1024 बाइट, ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी है 1024 किलोबाइट, ऑप्शन सी है 1024 टेराबाइट एंड ऑप्शन डी है 1024 मेगाबाइट। तो 1 GB जो होता है वो होता है 1024 मेगाबाइट के इक्वल। ओके, मीन्स ऑप्शन डी। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है। अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए वर्ड टू बिट्स, ऑप्शन बी कैरेक्टर टू बिट्स, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल मेमोरी इज। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एन एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी एंड ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर एंड ऑप्शन डी एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। तो देखो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी के बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्ज मेमोरी होता है। तो नहीं, एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी जो होता है वो एक प्रकार से इल्यूजन टाइप का रहता है कि भाई भ्रम रहता है कि ये मेमोरी को बढ़ा देता है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन बी एन एक्सट्रीमली लार्ज सेकेंडरी मेमोरी। तो भाई ऐसा कोई सेकेंडरी मेमोरी तो नहीं है जो अपन बाहर से ऐड करते हैं, तो भाई वर्चुअल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी तो होता ही नहीं है। ऑप्शन सी अ टाइप ऑफ मेमोरी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर। तो भाई वर्चुअल मेमोरी सुपर कंप्यूटर में ही यूज़ करेंगे, सारे कंप्यूटर्स में यूज़ होगा, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। सो ऑप्शन डी एन इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी। ओके, तो ये होने वाला इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 86 पे देखते हैं हम।
एन एथिकल एंड द इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेटिक्वेट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेट एथिक्स, ऑप्शन सी नेट प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी नेट मोरालिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए नेटिक्वेट। क्या होगा? ऑप्शन ए नेटिक्वेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है कमर्शियल मैसेज ऑन द नेट आर आइडेंटिफाई एज। कमर्शियल मैसेज जो नेट में दिया जाता है उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो क्या होते हैं जो कमर्शियल मैसेज दिए जाते हैं नेट पे, वो किस तरीके के मैसेज होते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नेट एड्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेब कमर्शियल, ऑप्शन सी वायरल एडवर्टाइजमेंट एंड ऑप्शन डी इंटरनेट कमर्शियल। तो इसका करेक्ट आंसर है वेब कमर्शियल। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वेब कमर्शियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। मैनुअल कैस्टल वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म। मैनुअल कैस्टल का फर्स्ट टाइम यूज़ कहाँ हुआ था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इंटरनेट सोसाइटी, ऑप्शन बी नेटवर्क सोसाइटी, ऑप्शन सी टेलीमेटिक सोसाइटी एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर है नेटवर्क सोसाइटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। GIF स्टैंड फॉर। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ग्राफिक इंटरचेंज फाइल, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ऑप्शन सी है ग्राफिक इंफॉर्मेशन फॉर्मेट एंड ऑप्शन डी है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। इसका करेक्ट आंसर है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट है लाइनेक्स। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो भाई लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र होता है। IBM AX भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सन सोलियर्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फायरफॉक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज डेजिग्नेटेड एज। जो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो किस डेजिग्नेशन से है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मीडिएटेड सोसाइटी, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी सोसाइटी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड ऑप्शन डी नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। द इनिशियल एफर्ट्स फॉर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन वॉज फॉर। स्टार्टिंग में जो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हुआ था वो किस पर्पज़ से हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन ए मिलिट्री पर्पस, ऑप्शन बी पॉलिटिकल कैंपेन, ऑप्शन सी पर्सनल इंटरेक्शन एंड ऑप्शन डी कमर्शियल कम्युनिकेशन। तो इसमें किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ था सबसे पहले इंटरनेट? सबसे पहले इंटरनेट का यूज़ हुआ था मिलिट्री पर्पस के लिए, ऑप्शन ए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन डन थ्रू। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इंटरनल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए EBB, ऑप्शन बी MMS एंड ऑप्शन सी LAN एंड ऑप्शन डी WAN। तो इसका करेक्ट आंसर है LAN। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के हिसाब से आपका इंस्टीट्यूशन में एक जाल तब का या जाल या वायर बिछाया जाता है जिससे कि इंटर कम्युनिकेशन किया जाता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर के थ्रू। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94।
वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड्स, वर्चुअल रियलिटी क्या प्रोवाइड करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शार्प पिक्चर, ऑप्शन बी इंडिविजुअल ऑडियो, ऑप्शन सी प्रीव्यू ऑफ न्यू फिल्म एंड ऑप्शन डी पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पार्टिसिपेटरी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, द फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया केम अप इन। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी इंडिया में कब आया था और कहाँ आया था, कहाँ पे बनाया गया था? तो ये है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ही वही जगह है जहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी आया था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क। इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन है ईबे तो शॉपिंग के लिए यूज़ होता है। ट्विटर आपका सोशल नेटवर्क है। जीमेल आपका ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है। अमेज़न भी आपका परचेसिंग या ग्रॉसरी परचेसिंग और बाकी सारी चीज़ें जो भी आइटम्स हैं, फ़ोन ये सारे परचेसिंग के लिए यूज़ करता है। तो सोशल नेटवर्क की बात की गई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्विटर एक सोशल नेटवर्क है। जैसे फेसबुक, ट्विटर और ये सारी चीज़ें आपके सोशल नेटवर्क में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्या दिया हुआ है? द एक्रोनिम्स FTP स्टैंड फॉर। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फास्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी फाइल ट्रांसफ़र प्रोसीजर। तो इसका करेक्ट आंसर है जो आपको देख के समझ में आ गया, ऑप्शन ए फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पे दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमेज ग्राफिक फाइल फॉर्मेट। इसमें से कौन सा ना ही इमेज है ना ही ग्राफिक, कोई भी फॉर्मेट में नहीं यूज़ होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए GIF, ऑप्शन बी BMP, ऑप्शन सी GUI एंड ऑप्शन डी PNG। तो देखो GIF भी एक इमेज का फॉर्मेट है जिसमें स्मॉट वीडियो टाइप का रहता है, मतलब फ़ोटोज़ रहते हैं जो एनिमेटेड टाइप के रहते हैं। BMP भी आपका इमेज का फॉर्मेट है और PNG भी आपका इमेज का फॉर्मेट है। इवन JPEG भी आपका इमेज का फॉर्मेट होता है। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जो इमेज का फॉर्मेट नहीं है ना ही ग्राफिक्स का? तो ये है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये इसका यूज़ हम मल्टीटास्किंग के लिए करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इज़। तो फर्स्ट वेब ब्राउज़र क्या था? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन बी नेटस्केप, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब एंड ऑप्शन डी इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटिंग बायोस इज लोडेड टू द मेमोरी बाय। जब कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है उस समय बूटिंग होती है तो बायोस जो होता है वो मेमोरी में कहाँ से लोड होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट TCP, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम एंड ऑप्शन डी CD रोम। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रोम। रोम में ही जाके आपका जो बायोस का काम होता है। कंप्यूटर जब स्टार्ट किया जाता है तो रोम के थ्रू ही सारे डेटा, मतलब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम एज द अदर 3। इनमें से कौन सा है जो बाकी के 3 से अलग है? ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
ऑप्शन ए आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी मैक एड्रेस, ऑप्शन सी फिजिकल एड्रेस एंड ऑप्शन डी हार्डवेयर एड्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस तभी दिया जाता है जब इंटरनेट यूज़ किया जाता है। तो भाई ये आईपी एड्रेस इन तीनों में से, इन चारों में से डिफरेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, आइडेंटिफाई द आईपी एड्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है आईपी एड्रेस, इनमें से कौन सा सही आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। या आप डायरेक्टली ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आईपी एड्रेस है वो है ऑप्शन ए। हमेशा याद रखना जो आईपी एड्रेस है वो डॉट के फॉर्म में चलता है, 202.50.20.148। देखना डैश के फॉर्म में कभी नहीं चलेगा। यहाँ पॉइंट है तो भाई यहाँ पे चल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे 3 के ग्रुप में बने हुए हैं, तो भाई ये कभी नहीं चलता है, ये मिक्स में चलता है, 3 2 2 3 इस टाइप्स के फॉर्मेट में रहता है, और ये @ का भी यूज़ नहीं होता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 103, क्वेश्चन नंबर 103, CSS स्टैंड फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए कलेक्टिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन बी कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ऑप्शन सी कंपैरेटिव स्टाइल शीट एंड ऑप्शन डी कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कैस्केड स्टाइल शीट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 MOOC स्टैंड फॉर। MOOC का फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन दिया है मीडिया ऑनलाइन ओपन सोर्स, ऑप्शन बी माइरेंड ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स एंड ऑप्शन डी मैस्यूसेट ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। MOOC का फुल फॉर्म होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 35 इज। बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा डेसिमल 35 का। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शंस 11001, 100011 एंड 110101 एंड 101011। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। 35 का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। इसको कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे करके आप बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल, ये कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100011, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 106 क्वेश्चन, GIF, JPG, BMP एंड PNG ये सारे इमेज के हैं, ठीक है। आर यूज्ड एन एक्सटेंशन फॉर फाइल्स विच स्टोर। यहाँ पर दिया हुआ है ये चार एक्सटेंशन GIF, JPG, BMP एंड PNG। इस एक्सटेंशन का यूज़ फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। किस टाइप के फाइल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, टेक्स्ट डेटा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ऑडियो डेटा, ऑप्शन सी वीडियो डेटा एंड ऑप्शन डी इमेज डेटा। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मैंने इसको पहले ही बताया था कि ये जो है इमेज के यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है इमेज डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंबल A से F का जो यूज़ किया जाता है वो किस पे किया जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ए ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑप्शन बी डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑप्शन सी बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
ए से एफ तक की यूज़ होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इन सब के बारे में आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताने वाला हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, तो प्लीज़ ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आप वॉच कीजिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बिंग, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी गूगल एंड ऑप्शन डी क्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रोम। क्रोम एक पर्टिकुलर सर्च इंजन नहीं है, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्रोम के अंदर ही आप गूगल को ओपन करते हैं, एक वेब ब्राउज़र है। बिंग डायरेक्टली सर्च इंजन है, याहू भी डायरेक्टली सर्च इंजन है और गूगल भी डायरेक्टली सर्च इंजन है। बट क्रोम जो है एक पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र है जिसके अंदर गूगल ओपन होता है। उसी के अंदर आप चाहें तो फेसबुक, ये सब ट्विटर, ये सारे आप स्लॉट बना सकते हैं और डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स, डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवर्सल डिजिट लिटरेसी, ऑप्शन बी कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस एंड ऑप्शन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट फॉर इंडिविजुअल थ्रू क्लाउड एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, क्या दिया हुआ है, एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग डेटा फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस अ नेटवर्क इज नोन एज। एनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग करना डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए नेटवर्क के थ्रू, उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। डिटेक्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी डिक्रिप्शन एंड ऑप्शन डी एनक्रिप्शन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एनक्रिप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको पढ़ते हैं। प्रिंटर, प्रिंटर आपका एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है और स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है, इससे आप इनपुट देते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 बिलियन कैरेक्टर, इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है 1 बिलियन कैरेक्टर्स को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए किलोबाइट, ऑप्शन बी मेगाबाइट, ऑप्शन सी गीगाबाइट एंड ऑप्शन डी टेराबाइट। इसका करेक्ट आंसर है गीगाबाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओपन ऑफिस, सेकेंड ऑप्शन है फेडोरा लाइनक्स, ऑप्शन सी है इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन डी है अपाचे HTTP सर्वर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25। तो देखो यहाँ पर भी अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस आ गए, बाइनरी इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो इन सब का डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देने वाला हूँ कि कैसे करके आप ये बाइनरी, डेसिमल, इन सब नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करके आप इसका डिटेल में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आने वाला है और कैसे आप उसको आंसर देंगे, इसका पूरा वीडियो मैं आपको बना के देने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25।
तो 25 नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिए हुए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन सी 11001। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, विच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग? कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर है जिसका यूज़ किया जाता था चैटिंग के लिए? ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए मैक, ऑप्शन बी गूगल टॉक, ऑप्शन सी अल्ट विस्टा एंड ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल टॉक। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, NMEICT मीन्स, NMEICT का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑफ ई लर्निंग थ्रू ICT, ऑप्शन बी नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ऑप्शन सी नेशनल मिशन ऑफ ई कॉमर्स थ्रू ICT एंड ऑप्शन डी नेशनल मिशंस ऑफ ई गवर्नेंस थ्रू ICT। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू ICT। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन? इनमें से ऐसा कौन सा है जो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए है वाइबर, ऑप्शन बी व्हाट्सएप, ऑप्शन सी गूगल टॉक एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सभी में आप इंस्टेंट मैसेज कर सकते हैं। ऑलरेडी आप व्हाट्सएप चलाते हैं, वाइबर चलाते हैं, गूगल टॉक का यूज़ करते हैं, इन सब में इंस्टेंट मैसेजेस जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट्स एंड 16 बिट्स। तो इससे करेक्ट आंसर होगा 8 बिट्स। ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर याद से देखिएगा आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मॉनिटर, ऑप्शन बी जॉयस्टिक, ऑप्शन सी कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी माइक्रोफोन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मॉनिटर। मॉनिटर कोई इनपुट डिवाइस नहीं होता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है विंडो। तो विंडो में हमें तो की ज़रूरत पड़ती है, तो ये ओपन सोर्स नहीं है। MS वर्ड में भी की ज़रूरत पड़ती है, ये भी ओपन सोर्स नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स तो ओपन सोर्स होता है। एंड एक्रोबैट रीडर, इसमें भी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन इन MS वर्ड? तो सेम मैसेज को सेंड करने, मतलब सेम लेटर जो सेंड करना है डिफरेंट लोगों को MS वर्ड में, उसे क्या कहा जाता है? जैसे आप ईमेल करते हैं, अलग अलग ईमेल आईडी में आप ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे आप ईमेल कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, MS वर्ड में भी एक फ़ीचर होता है जिसमें आप सेम लेटर्स आप जो भी टाइप किए हैं उसको अलग अलग लोगों को भेजना है, तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। मेल जॉइन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मेल कॉपी, ऑप्शन सी मेल इंसर्ट एंड ऑप्शन डी मेल मर्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है मेल मर्ज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। जो अभी मैंने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन बताया था कि जब कंप्यूटर बायोस होता है, बूट होता है, उस टाइम पे किस मेमोरी का यूज़ किया जाता है, वही सेम क्वेश्चन को घुमा के यहाँ पूछा गया है। तो जब कंप्यूटर को अपन स्टार्ट करते हैं उस समय
एक ही मेमोरी का इस्तेमाल होता है, वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ओके, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके, जैसे कैश मेमोरी, रोम, रैम, रैम। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पहले से पता है कि भाई रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के बूट करने के लिए। ठीक है, नाउ आस्की स्टैंड फॉर। आस्की के बारे में पहले भी बताया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमेशा पूछते रहते हैं, तो आप इसको भी देख लीजिए। आस्की की 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर आइसोलेटेड इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी। ऑप्शन सी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन। एंड ऑप्शन डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मैनी रिसिपिएंट एट वंस इज अ। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी वॉर्म, ऑप्शन सी स्पैम एंड ऑप्शन डी थ्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर है स्पैम। अब देखना, अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेजेस जो आपको भेजे जाते हैं वो आप देखना अपने ईमेल आईडी में एक स्पैम बॉक्स होता है, उसमें जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, द स्टेटमेंट द स्टडी डिज़ाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर टू। तो यार ये सारी चीज़ के हिसाब से आप देख सकते हो, जो वो स्टडी या डिज़ाइन डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन या सपोर्ट मैनेजमेंट जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को रेफ़र करते हैं उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपके पास। ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन एंड डेटा टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, इफ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 48 इज 11000 देन द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 51 इज गिवन बाय। देखिए ये डेसिमल बाइनरी वाले मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया है कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप इसका आंसर पता कर पाएंगे, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, डिटेल में बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप ध्यान से देखना ज़रूर और समझने की कोशिश ज़रूर करना, मैं उसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी, 110011। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD-ROM इज़ नोन एज। जो प्रोसेस होता है कॉपी फाइल को CD-ROM में कॉपी करने के लिए उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए जिपिंग, ऑप्शन बी रिपिंग, ऑप्शन सी बर्निंग एंड ऑप्शन डी डिजिटाइजिंग। तो देखो जब भी आप किसी भी चीज़ को CD-ROM में कॉपी करते हैं, वो CDs जो आती थी पहले उसमें अगर कॉपी करते थे तो उस समय आपको कॉपी करने के लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ती थी, बर्निंग करने की ज़रूरत पड़ती थी। क्या करने की ज़रूरत पड़ती थी, बर्निंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीचर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ ट्रू। इसमें से कौन सा फीचर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो कि सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। फर्स्ट है ICT आर द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दैम। ऑप्शन बी है ICT सपोर्ट द स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सेपरेटिंग द कंटेंट फ्रॉम द प्लेस वेयर इट बिलोंग्स फिजिकली। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों हैं। एंड ऑप्शन डी, द डिजिटल एंड वर्चुअल नेचर ऑफ मोस्ट ऑफ ICT प्रोडक्ट्स allow the expenditure for them to be maximized। तो इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, जिसमें ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन फॉलो होता है। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, द सॉफ्टवेयर यूज टू नेविगेट थ्रू द वेब इज नोन एज। उस सॉफ्टवेयर को बताओ
जो कि नेविगेट करता है वेब में, नेविगेशन के काम में यूज़ आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए वेबसाइट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी वेब ब्राउज़र एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बहुत पहले से पता होगा, इसका आंसर है वेब ब्राउज़र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू ईमेल व्हाट डज BCC मीन्स। जब भी आप ईमेल सेंड करते हैं या बनाते हैं, कंपोज करते हैं, तो वहाँ पे देखना आपको एक वर्ड मिलता है BCC। तो इस BCC का फुल फॉर्म क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसके बारे में आपको बताना है, उसका मतलब क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन ए ब्लाइंड कार्बन कॉपी, द यूज़र स्पेसिफाइड in the BCC field will get the email and see the address in the to and CC field. Option B blind copy carbon copy, the user specified in the BCC field will get the email but will not see the address it in to and CC field. And option C blind computer communication, the user specified in the BCC of field will get the email and see the address in the to and BCC field. And option D blind computer communication, the user specified in the BCC field will get the email but it will be an audio file because this is how blind people get email. तो यार इन सब से सबसे बेटर है आप इसको याद कर लो, BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, एक अलग से जो भी आपने भेजा है उसकी एक कॉपी सामने वालों को या खुद के पास आ जाती है। ठीक है, उसे कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जो कि BCC होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, रैम इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज। किस तरीके का कंप्यूटर स्टोरेज है रैम? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, वॉलेटाइल, परमानेंट, सेकेंडरी एंड नॉन वॉलेटाइल। तो देखो रैम जो होता है वो हमेशा वॉलेटाइल होता है। क्यों होता है? आपने उसको यूज़ किया मेमोरी के थ्रू, कोई भी वर्ड या फाइल बनाया आपने, वो जो प्रोसेस हो रहा है पर्टिकुलरली आपने सेव नहीं किया उसको, वो हुआ आपका रैम। और जैसे आपने सेव कर दिया तो वो हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो वो रोम में जाके फिर आप रीड करते हैं उसके थ्रू। तो अभी जो है रैम जो होता है वो होता है वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, इन कंप्यूटर नेटवर्क HTTP इज रिफर्ड टू एज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल एज सर्वर डू नॉट मेंटेन एनी इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो HTTP इज एन एसिंक्रोनस फॉर। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली इस क्वेश्चन का मतलब यही दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन सी हाई टेराबाइट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड ऑप्शन डी हाइपरवाइजर टेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, व्हेन IT एक्ट 2000 केम इनटू इफेक्ट। जब IT एक्ट 2000 आया था उस समय कब आया था, वो डेट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 2000 अक्टूबर 17, 2000 नवंबर 11 एंड 2001 अक्टूबर 17 एंड 2001 नवंबर 11। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर 2000 अक्टूबर 17, तब IT एक्ट 2000 आया था। ठीक है। 2000 की बात कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपको देख के ही समझ में आ गया होगा, 2001 है तो ये तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शंस में से सिर्फ आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, जो कि है 17 अक्टूबर 2000। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन IT एक्ट 2000। कितने सारे शेड्यूल्स हैं IT एक्ट 2000 में? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2, 4, 6 एंड 8। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, विच इज द एक्ट विच प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क
फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। IT एक्ट 2000, ऑप्शन बी इंडियन पैनल कोड, ऑप्शन सी IT एक्ट 2008 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो ये क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर IT एक्ट 2000, ठीक है। तब लीगल फ्रेमवर्क आया था ई गवर्नेंस के थ्रू, ठीक है, इंडिया में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन। तो प्रोसेसर का स्पीड किससे मेज़र किया जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए गीगाहर्ट्ज़, ऑप्शन बी बॉड, ऑप्शन बी सी BPS एंड ऑप्शन डी MIPS। इसका करेक्ट आंसर है गीगाहर्ट्ज़ में। आप देखना जब भी आप प्रोसेसर हैं अभी जैसे विंडोज़ 7, 8 और विंडो 10 आप चला रहे होंगे तो उस समय प्रोसेसर की स्पीड चेक करना, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका गीगाहर्ट्ज़ में, देख लेना। प्रोसेसर की जो स्पीड होता है वो गीगाहर्ट्ज़ से चेक किया जाता है, मेज़र किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, द मेन 2 कंपोनेंट ऑफ CPU आर। 2 मेन कंपोनेंट CPU के कौन कौन से हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट एंड ALU, ऑप्शन बी ALU एंड बस, एंड ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, एंड ऑप्शन डी रजिस्टर एंड मेन मेमोरी। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है। CPU के अंदर क्या क्या होते हैं? एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक ALU होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से इनकरेक्ट पेयर को आपको फाइंड करना है जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन ए दिया है .jpeg जो कि ग्राफिक फाइल है, ऑप्शन बी .tf मतलब वर्ड टेक्स्ट फाइल है, ऑप्शन सी .web ऑडियो फाइल, या ऑप्शन डी .exe एग्जीक्यूटिबल फाइल। तो यहाँ पर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन बी गलत है, मतलब यही आपका करेक्ट आंसर है। देखो JPEG तो एक ग्राफिक फाइल है, ये तो चलो सही है। JPEG एक ग्राफिक फाइल होता है जिसमें हम लोग इमेजेस का यूज़ करते हैं। TTF एक वर्ड टेक्स्ट फाइल नहीं है। देखो वर्ड टेक्स्ट फाइल के लिए हम लोग बोल सकते हैं .docs या doc का फाइल हो सकता है, उसका एक्सटेंशन होता है। वेब एक ऑडियो फाइल्स है, ये बिल्कुल सही है, और exe एग्जीक्यूटिबल फाइल को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विच इज़ नॉट द पेयर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। जब यहाँ पे हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान देना, ये जो वर्ड फाइल टेक्स्ट एक्सटेंशन है इसका एक्सटेंशन जो होगा ये होगा .txt जो होता है वो इसका एक्सटेंशन होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ MS वर्ड डॉक्यूमेंट का होता है .doc, और इसी तरीके से PDF का होता है .pdf, और नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं इसी तरीके से PNG का आपको पता है, PNG का .png होता है, और doc का .docs होता है, एक्सेल का होता है .xls, और PPT का होता है .ppt, और MP3 का होता है MP3 ऑडियोज़ जो हम लोग चलाते हैं .mp3 हम लोग उसका एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आप बोल सकते हो GIF का भी आपको पता है, GIF का होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए हम लोग .gif का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एक्सटेंशन है जो आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं थोड़ा घुमा फिरा के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वॉज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया गया था? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी VLSI एंड ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स। अब ध्यान देना, फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1940 से लेके 1956 में। इस समय सबसे पहले यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारे सेकेंड जनरेशन कब से कब तक हुआ था? 56 से लेके आपका 63 तक। इसमें क्या यूज़ किया गया था? यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किया था।
क्या यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर का। इसी तरीके से ऑप्शन थर्ड जनरेशन में हुआ था। थर्ड जनरेशन जो था वो 64 से लेके 71 तक चला और इस समय आईसी का यूज़ किया गया था। और फोर्थ जनरेशन जो था वो 72 से आपका 2010 तक चला, जो कि आप उसमें देख सकते हैं कि वेरी लार्ज स्केल में आपका सीपीयू का सिंगल चिप प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे VLSI का यूज़ किया गया था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जो कि सिंगल चिप था। और अभी जो है वो फिफ्थ जनरेशन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग 2010 से लेके अभी टिल नाउ तक, अभी तक जो हो रहा है ये फिफ्थ जनरेशन है। इसमें हम लोग जो हो रहा है इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं, जो कि पोर्टेबल है, नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ रहता है। तो ये जो फिफ्थ जनरेशन है वो 2010 से अभी तक यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ फिगर आउट्स है, ये आप थोड़ा सा याद रखना, इस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइम वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ, सेकेंड टाइम ट्रांजिस्टर का हुआ, थर्ड जनरेशन में IC का यूज़ हुआ, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल ट्रांजिस्टर का यूज़ है सिंगल चिप का, और फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है 2010 से वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, पाइथन क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन डी अ कंपाइलर। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, पाइथन क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग? इनमें से कौन से साइट्स एग्जाम्पल है सोशल नेटवर्किंग के? यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनके 4 आपको लिंक दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है लिंक्डइन, ऑप्शन ए लिंक्डइन, ऑप्शन बी पिनिंटरेस्ट एंड ऑप्शन सी इंस्टाग्राम। तो क्या ये तीनों सही है या तीनों गलत हैं? तो क्या ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं? तो यहाँ ये तीनों के तीनों सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो इसका करेक्ट आंसर है दिस वन, फोर्थ। सॉरी, यहाँ पे नंबर दिया नहीं है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ऑप्शन 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से जो थोड़ा बहुत छूट गया है, क्योंकि अभी इन सब क्वेश्चंस को हमें बैठ के बनाना पड़ता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये छूट जा रहा है, तो माइंड ना करना आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए इलेक्ट्रॉनिक मैन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल, एंड ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल, एंड ऑप्शन डी इंजन मेल। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन इज। उस मेमोरी को बारे में बताओ जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने में हेल्प करता है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले, कि किस मेमोरी का यूज़ करते हैं बूट करने के लिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, कैश, रैम, डायनेमिक रैम और रोम। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है रोम। ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका है, रीड ऑनली मेमोरी का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, स्पीड ऑफ इंटरनेट इज़ मेजर्ड इन। इंटरनेट का स्पीड किस में मेज़र किया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है गीगाहर्ट्ज़ में, और ऑप्शन बी गीगाबाइट पर सेकेंड में, और ऑप्शन सी GB में, या ऑप्शन डी डॉट पर इंच में, और DPI। ठीक है, मैंने इनका फुल फॉर्म बताया है, आप समझ जाना। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गीगाबाइट पर सेकेंड, मतलब GPS में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, टेम्प इज अ। टेम्प क्या होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रांजिट फाइल, ट्रांजिशनल फाइल, टेम्पररी फाइल और ट्रांसफ़र फाइल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेम्पररी फाइल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी। तो किस टाइप की यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, ऑप्शन बी फ्लैश मेमोरी, ऑप्शन सी EEPROM एंड ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। EEPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल इलेक्ट्रिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम जो होता है वो डायनेमिक वॉलेटाइल मेमोरीज होते हैं, और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं डायनेमिक रैम जो होता है वो भी आपका वॉलेटाइल मेमोरी होता है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको आएगा उस पर आपको टिक लगाना है। ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। द टर्म 1 गीगाबाइट रिफर टू। 1 गीगाबाइट कितने के इक्वल होता है। 1 गीगाबाइट, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं 1024 पेंटाबाइट, 1024 मेगाबाइट और 1024 किलोबाइट और 1024 बाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 1024 मेगाबाइट। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, आपको ये याद रखना है 1024 बाइट जो होता है वो 1 KB के इक्वल होता है। 1024 KB जो होता है 1 MB के इक्वल होता है। 1024 MB जो होता है 1 GB के इक्वल होता है, और 1024 GB होता है 1 TB के इक्वल, और 1024 TB जो होता है 1 PB के इक्वल। तो देखो KB का फुल फॉर्म होता है किलोबाइट, MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, और GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट, एंड TB का फुल फॉर्म होता है टेराबाइट, एंड PB का फुल फॉर्म होता है पेंटाबाइट। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो 1 निब्बल होता है 1 निब्बल, ठीक है, 1 निब्बल जो होता है वो होता है 4 बिट के इक्वल। ठीक है, 1 निब्बल 4 बिट के इक्वल होता है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं एक जो बाइट होता है वो जो होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट भी होता है। ठीक है, तो ये थोड़े से चीज़ें आपको याद रखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली एसोसिएटेड विद द डोमेन नेम ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन सा है एजुकेशन इंस्टीट्यूट का डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं .org, .edu और .com और .inst। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी .edu। एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक्सटेंशन होता है डोमेन नेम का .edu। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा ओवर टेलीफोन लाइन। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। ऑप्शन ए CPU, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी स्विच एंड ऑप्शन डी मॉडर्न। तो किस डिवाइस का यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए मॉडर्न टेलीफोन लाइंस के थ्रू। यहाँ पर 4 ऑप्शंस में से इसका करेक्ट आंसर होगा मॉडम। मॉडम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। मॉडम का यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज़ नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट। इनमें से कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, इसको आपको बताना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए AVI, ऑप्शन बी MOV, ऑप्शन सी MP4 और ऑप्शन डी है JPEG। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है। AVI भी आपका एक वीडियो फॉर्मेट है, MOV भी आपका वीडियो फॉर्मेट है, MP4 भी आपका वीडियो फॉर्मेट है। तो बचा क्या है JPEG। JPEG किस टाइप का फॉर्मेट है, ग्राफिकल, यानी कि फ़ोटोज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा क्या दिया हुआ है, द फॉर्मेट विच इज़ नॉट अ वीडियो फाइल फॉर्मेट इज़ JPEG। तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं NVS या KVS में ICT के अकॉर्डिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और इसी तरीके के और भी वीडियोस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। नेक्स्ट मैं आपको कन्वर्शन बताने वाला हूँ, डिजिटल टू बाइनरी, बाइनरी टू डिजिटल, और ऑक्टल्स टू हेक्साडेसिमल। ये सारी चीज़ कन्वर्शन जो भी होते हैं ये सारे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।